नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की, जो कि मकर लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न मून साइन एंड असेंडेंट, यहाँ पर आपकी कुंडली के लग्न भाव को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। नेटल चार्ट, जन्म कुंडली, जो भी बर्थ चार्ट है आपका, और चंद्र मतलब राशि को जरा कम इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लेकिन यहाँ आपके लिए बहुत बढ़िया समय आ रहा है कुछ चीजों को लेके। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। हम सारी चीजें डिटेल में अच्छे से समझते हैं, डिस्कस करते हैं, सो डोंट वरी। और आपको गुरु नेचुरल शुभ ग्रह उसके लाभ जरूर मिलेंगे। गुरु जो है वो 2 जून से 31 अक्टूबर तक ट्रांजिट करने वाले हैं कर्क में। कर्क राशि उनकी उच्च राशि है। कर्क राशि के मालिक चंद्र है, लेकिन उनकी राशि में गुरु जब आते हैं तो उच्चत्व प्राप्त करते हैं। और अभी वो आपकी कुंडली में जहां 3 नंबर लिखा है वहां ट्रांजिट में है, और वो वहां से चले जाएंगे 2 जून को एक अलग स्थान में जहां 4 नंबर लिखा है, और वो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 3 नंबर जो लिखा है वो कुंडली का छठा भाव है, और जहां वो जा रहे हैं वो सप्तम भाव है कुंडली का। तो गुरु सप्तम भाव में जाएंगे, वहां से वो 3 स्थानों पर दृष्टि करेंगे। उनमें से एक स्थान तो उनका खुद का है, और दूसरा एक भाव है उनका, उसके भी वो मालिक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या बदलाव लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो गुरु आपकी राशि से, आपके लग्न भाव से बिल्कुल सामने उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं 2 जून से 31 अक्टूबर तक। तो मकर वालों के लिए ये जो स्थिति है उसमें सप्तम भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। और पार्टनरशिप में जो चीजें होंगी उसमें गुरु बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे ये समय में। जो भी मतलब कोई शादी करना चाहता है, रिश्ता तय करना चाहता है, तो उनके लिए ये गुरु बेनिफिशियल है। लेकिन गुरु यहाँ कुछ चीजें कहेंगे कि भाई ये करो ये मत करो, आपको फॉलो करना पड़ेगा। गुरु यहाँ आपको शनि एक होता है ना सही गलत का, लेकिन गुरु यहाँ इंडिकेशन देंगे सिर्फ कि भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आप कर लो, या रिश्ता तय ये मत करो। तो फिर वो फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आपको अच्छी जगह जोड़ ही देंगे। तो गुरु का ये अच्छा नेचर है कि भाई यहीं जुड़ जाओ बस। तो वो वाली बात आपको मिलेगी। यहाँ गुरु आपको लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके अगर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनकी जॉब को लेके इश्यूज हैं, उनके बिजनेस को लेके प्रॉब्लम्स है, तो लाइफ पार्टनर के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। वहां सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगा। उनकी हेल्थ को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है तो अच्छा हो जाएगा। तो सारी चीजें आपके लिए फेवरेबल होगी, खासकर आपके लाइफ पार्टनर के लिए ज्यादा। मतलब उनकी वजह से आपको फेवर मिलेगा, समझे, आपको लाभ होगा। लाइफ पार्टनर के अलावा ये पार्टनरशिप का स्थान है। अब बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करनी है या ऑलरेडी आपने पार्टनरशिप की है, तो ये समय में उसका लाभ मिलेगा। उसमें आपको सही पार्टनर मिल सकता है, या जो पार्टनर है वो सही हो सकता है। मतलब पुराना कोई पार्टनर है, उसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो सही हो जाएगा। ये समय में कार्य अच्छे हो जाएंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ सब ठीक हो गया, और उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ये समय बहुत बढ़िया है आपके लिए पार्टनरशिप के लिए। हर तरह से पार्टनर्स के साथ कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे। लाइफ पार्टनर को ही आप बिजनेस में पार्टनरशिप कराना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। तो पार्टनरशिप की चीजों में आपको लाभ होगा। ध्यान क्या रखना है वो हम आगे बात करते हैं। गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु यहाँ से सप्तम भाव से बैठकर जो दृष्टि करेंगे वो कुंडली के 11th हाउस पे करेंगे, 11वां भाव, जिसे हम लक्ष्मी भुवन कहते हैं, शुभ इच्छाओं की पूर्ति का भुवन स्थान भाव। तो 11th हाउस जो है वहां पर 8 नंबर लिखा है, मंगल का घर है। गुरु मंगल लक्ष्मी योग करते हैं, और लक्ष्मी भुवन पर गुरु की दृष्टि है मंगल के घर पे। बहुत बढ़िया है आपके लिए, लक्ष्मी योग बना रहा है ये गुरु दृष्टि करके। इच्छाओं की, शुभ इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा, इनकम के सोर्स खोलेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रास्ता नया तय करेगा, सारी चीजें बेहतर होगी। सोर्स इनकम में नहीं है तो वो खोलेगा, है तो बढ़ाएगा। तो यहाँ प्रमोशन है, गवर्नमेंट के जॉब आपको चाहिए, तो वो सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल बनेगी। पर्सनल चार्ट यहाँ मायने रखता है, लेकिन अल्टीमेटली जुपिटर आपको बेनिफिट कराने आया है। गुरु की एक और
दृष्टि है बिल्कुल सामने, जो आपका लग्न भाव है, जो आपकी राशि भाव है मकर, उसी पर है। लेकिन आप ही की राशि, आप ही का लग्न भाव गुरु की नीच राशि है, गुरु का नीच लग्न भाव है। मतलब गुरु मकर में पहुंचते हैं, जैसे कर्क में उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं तो उसी तरह मकर में वो नीच स्थिति प्राप्त करते हैं। तो रिजल्ट्स यहाँ नेगेटिव क्या हो जाएंगे? नेगेटिव से देखिए, नेचुरल शुभ ग्रह है गुरु, तो उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी नीच दृष्टि है तो फल तो मिलेगा कुछ ऐसा। तो क्या ध्यान रखना है, क्या फल मिलेगा, कहाँ इफेक्ट होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सोचते हैं वैसा हम करते हैं। अब फर्स्ट हाउस हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारी विचारधारा है, हम वही सोचते हैं और वो सोचने के बाद हम एक एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस के बाद किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। तो गुरु यहाँ दृष्टि योग कर रहा है, तो आपकी जो सोच है उसमें वो बदलाव करेगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप से सहमत नहीं होंगे। गुरु नेगेटिव होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन देगा कि आप जो सोच रहे हैं ना वो उतना सही नहीं है, बट आप उसको फॉलो भी नहीं करेंगे क्योंकि गुरु फोर्स नहीं करेगा। तो वो चीज आपके लिए टकराव बनेगी अपने ही आप से, और फिर वो द्वंद्व शुरू होगा अपने विचारों का, और फिर आप सही निर्णय तो नहीं ले पाएंगे, आप गलत निर्णय की ओर जाएंगे। तो वो निर्णय शक्ति आपकी अगर सही है, अच्छी है, तो वो अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आपने निर्णयों को सही तरह से नहीं किया फॉलो, तो समझे नहीं, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो अपने विचारों को कंट्रोल कीजिएगा, मेडिटेशन प्राणायाम कीजिएगा, और गुरु आपको कोई इंडिकेशन सडनली देंगे कि यार ये मत करो, फिर वो चले जाएंगे। एक थॉट दिया, चले गए, एक समझने के लिए कह रहा हूं, तो वो अगर आपको लगता है तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा, अपने निर्णयों को थोड़ा फिल्टर करते हुए जाइएगा कि भाई ये सही है या नहीं है, सीधा इंप्लीमेंट मत कीजिएगा। तो सारे निर्णय जो है ना वो दिमाग से आप लेंगे, बुद्धि से लेंगे, विचारों से लेंगे, और वो गलत हो गए तो सारी चीजें गलत हो जाएगी। तो गुरु जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं जहां जहां, वहां आपको जितना बेनिफिट मिलना है उससे कम मिलेगा, समझे आप? मिलेगा जरूर लेकिन कम मिलेगा। तो विचारों को सही दिशा मिले उसके लिए आप ध्यान, मेडिटेशन, जिनका भी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वो आप बढ़ाइएगा। निर्णय लेने से पहले 2 बार प्लान सोचिएगा। गुरु की एक और दृष्टि है आपकी कुंडली के 3rd हाउस पे, जहां पर 12 नंबर लिखा है, शनि आपकी कुंडली का मालिक है, वहीं पर गुरु की दृष्टि है। गुरु का घर है ये मीन राशि, तो साहस पराक्रम का भाव है, सही दिशा है। अब आपको बेनिफिट क्या होगा कि कुंडली का मालिक 10 नंबर जो आपकी कुंडली का स्थान है, मतलब राशि है और लग्न है, उसके मालिक शनि है, वो गुरु की दृष्टि में। इसलिए आप जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसमें बार बार गुरु आपको, जो मैंने कहा कि एक बार इंडिकेशन देके चलाया जाएगा, तो एक की जगह वो 3 बार देगा कि भाई रुको रुको रुको। और क्योंकि शनि भी आपका मालिक मेरे नजर में है और मेरे ही घर में बैठा है, तो मैं आपका शुभ करूंगा, गलत नहीं करूंगा। तो गुरु आपको इंडिकेशन 2-3 बार देंगे, तो ये आपका बेनिफिट है। एक बार नहीं देंगे, बहुत बार। तो वो चीज आपको पकड़ लेनी है कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी, ब्रदर सिस्टर से सपोर्ट मिलेगा। जो लोग मीडिया में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, एचआर में है, उनके लिए अच्छा है। आप जो भी चीजें करेंगे उसमें आपका साहस, मतलब आप कूद पड़ेंगे। अचानक से आपका लाइमलाइट में जो आ जाता है ना सडनली, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं मतलब घर से निकले हम और हमको स्कूल में गए, कॉलेज में गए, या फिर ऑफिस में गए, या बिजनेस मीटिंग्स में गए, आपने कुछ सोचा नहीं है कि मैं कुछ बोलूंगा, बट अचानक से आपके थॉट्स ऐसे वाइब्रेट हुए और ऐसे स्ट्रांग वे में आए कि भी आपने सीधा माइक पकड़ के बोलना शुरू कर दिया। लोग इम्प्रेस हो गए और लोगों को लगा हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसी को हमको ये, तो आपको लोग अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, बट वहां आपका ध्यान ये रखना है कि टू द पॉइंट रहना है। अगर आप उससे बाहर गए तो फर्स्ट हाउस वाला जो थॉट प्रोसेस है वो प्रॉब्लम कर सकता है, तो बी केयरफुल। तो यहाँ प्रिसाइज हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, तो ये आपके साहस सही हो जाएंगे। गुरु एक और स्थान का मालिक है जो आपकी कुंडली का 12th हाउस है, विदेश का मालिक है, और वो व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव है। 9 नंबर जहां लिखा है, तो विदेश के मामले में बढ़िया रहेगा। विदेश में रहना है तो अच्छा है। विदेश के प्रॉब्लम्स, देखिए मैं हर बार कहता हूँ कि विदेश में अच्छा रहेगा, ये होगा, वो धीरे धीरे एक एक चीजें शॉर्ट आउट होती रहती है। ग्रह जैसे जैसे मूव कर रहे हैं और विदेश के स्थान में अच्छा कुछ हो रहा है, तो कुछ आपका वीजा का काम हुआ, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, तो फिर नेक्स्ट टाइम किसी ग्रह ने ऐसा करवाया कि भाई डॉक्यूमेंट्स डाल, तो धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जाती है।
तो ये ग्रहों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अब आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, लेकिन तुरंत सारी चीजें, और बहुत अच्छे आपके कुंडली के ग्रह रहे तो वो और अच्छे से रिजल्ट्स देंगे, बड़े रिजल्ट्स देंगे, स्पीड में देंगे। तो ये सारी चीजें होती है। तो गुरु यहाँ ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव है। थॉट प्रोसेस को सही रखिएगा, विचारों को कंट्रोल्ड रखिएगा, और मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, और जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वो कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। और मैं डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, पुराने हैं तो जुड़े रहिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एवरी टाइम आप जो कमेंट्स करते हैं मुझे अच्छा लगता है, और मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड करने का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।